नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद मास्टर जी में। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की काव्यखंड का 9वां चैप्टर गज़ल, इसके सेकंड पार्ट को कवर करने वाले हैं। इसके राइटर हैं फिराक गोरखपुरी। हम अब पहली गज़ल को देखते हैं, जिसकी समरी को समझते हैं। नौरह गुचे से लेकर तोले हैं तक। इसकी व्याख्या है, कवि कहता है कि नए नए रस से भरी कलियाँ की कोमल पंखुड़ियाँ अपनी गांठें खोल रही हैं, यानी कि फूल खिलने लगे हैं। उनमें से जो सुगंध फैल रही है उसे देखकर यूँ लगता है मानो रंग और सुगंध दोनों आकाश में उड़ जाने के लिए फड़फड़ा रहे हैं। जो फूलों के रंग होते हैं और जो उनकी सुगंध होती है वह वातावरण में फैल चुकी है। आशा यह है कि वातावरण में फूलों की सुगंध और कलियों की मनमोहक सुगंध व्याप्त हो चुकी है, यानी वातावरण बहुत खुशनुमा हो चुका है। अब हम इसकी सेकंड समरी को देखते हैं। सेकंड गज़ल की तारे आंखें झपकावी हैं से लेकर कुछ बोले हैं तक। इसमें कवि कहता है कि ढलती हुई रात है, तारे भी आंखें झपकाकर मानो सोना चाह रही हैं। प्रकृति का कण कण मौन है, मानो सो रहा है। मुझे यह सन्नाटा मेरे प्रिय की याद दिला रहा है। मानो सन्नाटा मेरे साथ बोल रहा है, बात कर रहा है, कह रहा है, हे मित्रों, क्या इस सन्नाटे की बात को तुम सुन पा रहे हो? अब कवि कहता है कि यह सन्नाटा केवल उसी को कुछ सुनाई देता है जिसके सीने में प्रेम की वेदना होती है। हम इसकी थर्ड गज़ल की समरी को देखते हैं। हम हों या किस्मत से लेकर रोले हैं तक। कवि कहता है कि मैं और मेरी किस्मत दोनों एक जैसे हैं। दोनों अभाव और असफलता के कारण सदा रोते रहते हैं। दोनों को मानो एक ही काम मिला है, रोना। मेरी किस्मत मेरी हालात पर रोती है, मैं अपनी बुरी किस्मत को देखकर रोता हूँ। आशा यह है कहने का कि मेरे जीवन में असफलता और निराशा के सिवा कुछ भी नहीं है। हम इसकी फोर्थ गज़ल की समरी को देखते हैं। जो मुझको बदनाम करे से लेकर पर्दा खोले हैं तक। इसमें कवि कहता है कि जो भी लोग मेरे प्रेम की निंदा करके मुझे बदनाम कर रहे हैं, काश वे इतना समझ पाते कि वे मेरी नहीं अपनी पोल खोल रहे हैं। मेरी निंदा करके उनकी ईर्ष्या प्रकट कर रहे हैं, यानी जो मेरी बुराई करेगा वह मुझसे जेलस होता है, जलता है, इसलिए वह अपनी ईर्ष्या को प्रकट कर रहा है। उनकी दुर्भावना नग्न हो रही है, यानी वो पर्दा हटा रहे हैं, उनकी पोल ही खुल रही है। अब हम इसकी पाँचवीं गज़ल की समरी को देखते हैं, जो थोड़ी इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में भी आ चुकी है। एक कीमत भी अदा से लेकर हो ले हैं तक। इसमें कवि कहता है, हे प्रिय, हम यानी मैं पूरे होशो हवास के साथ तुम्हारे प्रेम की कीमत दे रहे हैं। जो भी प्रेम में डूबता है वह दीवाना हो ही जाता है। आशा यह है कहने का कि कवि पूरे विवेक के साथ अपनी प्रिया के प्रेम में दीवाना हुआ है। अब मैं इसको एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। कवि कहता है, पाँचवीं की समरी है जी, पाँचवीं गज़ल की, हे प्रिय, हम यानी मैं, कवि कहता है, पूरे होशो हवास के साथ तुम्हारे प्रेम की कीमत अदा कर रहे हैं। जो भी प्रेम में डूबता है वह दीवाना हो ही जाता है। पहले आप इसकी गज़ल को पढ़िएगा, उसके बाद इसको सुनिएगा, याद हो जाएगा। कवि के कहने का आशा यह है कि कवि पूरे विवेक के साथ अपनी प्रिया के प्रेम में दीवाना हुआ है, वह ऐसे वैसे दीवाना नहीं हुआ है। हम इसकी छठवीं गज़ल को देखते हैं, यह भी इम्पोर्टेंट है। तेरे गम का पासे अदब से लेकर चुपके रोले हैं तक। इसमें कवि कहता है, प्रेमी कवि अपनी प्रेमिका को कहता है, हे प्रिय, मेरे मन में तेरे दुखों के प्रति पूरा सम्मान है। हे प्रिय, मेरे मन में तेरे दुखों के प्रति पूरा सम्मान है। मुझे तेरा पूरा लिहाज, तेरी फिक्र, तेरी चिंता है, परंतु साथ ही मुझे दुनियादारी की भी चिंता है। दुनिया मुझे तुम्हारे प्रेम में मग्न नहीं देख सकती, अतः मैं औरों से अपने दर्द को छिपाता हूँ और तुम्हारे प्रेम में छिप छिप कर रो लेता हूँ। अब इसकी सातवीं गज़ल की समरी को देखते हैं। फितरत का से लेकर खोले हैं तक। कवि कहता है कि प्रेम यानी प्यार और सौंदर्य के संसार में भी मनुष्य की प्रवृत्ति यानी स्वभाव, प्रेम और सौंदर्य के संसार में भी मनुष्य का स्वभाव महत्वपूर्ण स्थान है। इस क्षेत्र में भी लेन देन का संतुलन बराबर होना चाहिए। जो मनुष्य स्वयं को प्रेम में जितना अधिक समर्पित करता रहता है वह उतना ही प्रेम प्राप्त कर लेता है, यानी जितना आप अपने आप को खोओगे उतना ही आप अपने आप को पाओगे।
यहाँ स्वयं को खो देना ही प्रेम प्राप्त होता है। यानी आप किसी को प्रति अपने आप को न्यौछावर कर देते हो तभी आप उसके प्रेम को पा सकते हो। अब इसके 8वीं गज़ल की समरी को देखते हैं। आवो ताव से लेकर मोती रोले हैं तक। इसकी व्याख्या है, कवि कहता है कि तुम मेरी शायरी की चमक दमक और कलाकारी पर फिदा ना हो। मेरी शायरी का सौंदर्य सजावटी बनावटी नहीं है, इतना तो सब लोग समझ सकते हैं कि मेरे शेरों में जो सौंदर्य है वह आँखों के आंसुओं से निकला है। यानी मेरे इस शायरी शेरों में दुख है, मैंने आँखों से जो अश्रु बहाए हैं उन्हीं के कारण मेरी शायरी में चमक आई है। अब इसकी 9वीं गज़ल की समरी को देखते हैं। ऐसे में तू याद आई से लेकर जग खोले हैं तक। इसकी समरी है, रात के जब आसमान में फरिश्ते दुनिया के पापों का लेखा जोखा देख रहे होते हैं, ऐसे में हम शराब की महफिल में अपना गम गलत करते हुए तुझे याद कर रहे होते हैं। कवि के कहने का आशा यह है कि घनी अंधेरी रातों में प्रेमिका की बहुत याद आती है। अब हम इसकी लास्ट गज़ल को देखते हैं। सदके फिराक एजाजे से लेकर गज़ले बोले हैं तक। इसमें फिराक कहते हैं, लोग मेरी शायरी पर मुग्ध होकर अक्सर मुझे यह कहते हैं कि फिराक तो हम तुम्हारी शायरी पर न्यौछावर हैं। ना जाने तुमने ऐसी बेहतरीन शायरी कहाँ से सीख ली है। तुम्हारी गज़लों के शेरों में तो मीर की गज़लों के बोल हैं। आशा यह है कि तुम्हारी शायरी मीर की शायरी के समान सुंदर और मनोरम है। यह थी इसकी समरी। आप वीडियो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो टिल एंड।